7.5 का 18 नंबर क्वेश्चन। ये आपका रेशनल फंक्शन है, बटा में लिखा हुआ है। अब देखना है कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। क्योंकि प्रॉपर रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, अगर इम्प्रॉपर है तो उसको प्रॉपर में बदलना होगा। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन पहचानने का तरीका है कि ऊपर वाले का घात नीचे वाले के घात से कम हो। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो x4, ऊपर भी x4 आ गया, इसका मतलब इससे घात कम नहीं है। तो इस टोटल को क्या बोलेंगे हम? इम्प्रॉपर बोलेंगे। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो अभी तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, इसको बदलना होगा प्रॉपर में। तो डिवाइड करना होगा, तो उसके लिए पहले गुना कर लेते हैं। ये हो जाएगा x के पावर 4 और ये 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मिलके 3x स्क्वायर प्लस में 2, नीचे x के पावर 4 प्लस x स्क्वायर में 4 से गुना होगा तो 4x स्क्वायर, 3 से गुना होगा 3x स्क्वायर, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7x स्क्वायर प्लस में 4 तिहाई 12 इंटू dx। अब इससे डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से डिवाइड करके और इस इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को प्रॉपर रेशनल फंक्शन में बदलेंगे। x4 है और यहाँ भी x4 है। x4 7x स्क्वायर प्लस 12 से इसमें डिवाइड करेंगे, एक मतलब आ जाएगा x4 7x स्क्वायर प्लस 12, माइनस माइनस कट गया। 3 में से 7 अगर घटाएंगे माइनस 4x स्क्वायर, और 12 में से 2 गया माइनस 10। यानी अगर इसको हम लिखें तो माइनस 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5। तो अब आइए, अब इंटीग्रेशन क्या होगा, लिखते हैं ना इतना, भागफल प्लस कोसेंट प्लस रिमाइंडर माने शेषफल बटा डिवाइजर 7x स्क्वायर प्लस 12 इंटू में हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम दो इंटीग्रेशन में अलग अलग लिख सकते हैं, एक 1 इंटू dx और इसमें से 2 बाहर कर लें, 2x स्क्वायर प्लस 5, ये x4 वाला है ना, तो x4 7x स्क्वायर 12, इसी को तोड़ने से आया था ना, तो फिर लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 3 इसके बदला में, और इंटू में x स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx। dx का तो x हो गया माइनस 2। कुछ देर के लिए इसको हम I1 मान लेते हैं। I1 सॉल्व करके यहाँ रख लेंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। तो I1 हम किसको माने? इसको माने। I1 हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx। अब इसको तोड़ना पड़ेगा। पार्शियली x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4 है, बस तोड़ने भर कुछ ही देर के लिए x स्क्वायर को z मान लेते हैं। फिर बाद में हम अभी डिफरेंशिएट वगैरह नहीं करना है, हम इंटीग्रेशन भी अभी नहीं कर रहे हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ने भर z मान लिए। तो ये कितना हो गया? 2z प्लस 5 बटा z प्लस 3 और यहाँ z प्लस 4, दो भाग में टूट जाएगा, एक z प्लस 3 और एक z प्लस 4 में, यहाँ पर a यहाँ पर b। तो क्या हो जाएगा ये? 2z प्लस 5 z प्लस 3 z प्लस 4, चूंकि ऊपर नीचे सब जगह स्क्वायर है, कुछ देर के लिए z मान के तोड़ लेते हैं, फिर z का मान हम रख लेंगे। तो यही इसका मिल जाएगा फ्रैक्शन। यहाँ पर हो गया z प्लस 3 z प्लस 4,
इससे इसमें गुना होगा, a इंटू जेड प्लस 4 b इंटू जेड प्लस 3, इससे ही कट गया तो हो जाएगा 2z प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू जेड प्लस 4 b इंटू जेड प्लस 3। अब इसमें हम पुट करेंगे z का मान, एक पर -3 पुट कर रहे हैं तो -3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 अब +5 -1 और -3 यहाँ रखेंगे तो -3 + 4, -3 + 4 मिलकर 1 होगा तो 1 इंटू ए मतलब ए, और -3 यहाँ रखेंगे तो ये दोनों जुट कर 0 हो जाएगा, यानी ए का मान कितना है -1। फिर पुट करेंगे z के जगह पर -4 कि ई 0 हो जाए तो कितना हो जाएगा, -4 में 2 से गुना करेंगे -8 + 5 तो -3 और ये हो जाएगा टोटल 0, और यहाँ -4 + 3 -1 तो -b, तो इसलिए b का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट के। अब इस दोनों मान को l में रख लेंगे। फ्रॉम l 2z प्लस 5 z प्लस 3 z प्लस 4 a मतलब -1 बटा z प्लस 3 b मतलब 3 बटा z प्लस 4। इसलिए z का मान रख लीजिए, z तो कुछ देर के लिए आप माने थे, बिना माने ही फ्रैक्शन में टूटेगा नहीं। अभी छोटा छोटा फ्रैक्शन में टूट गया, x² प्लस 3 x² प्लस 4 ऑन इंटीग्रेटिंग, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 5 x² प्लस 3 x² प्लस 4 इंटू dx माइनस x², 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, 3 बाहर होगा, x², 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। इसी को हम I1 माने हैं, -1 बटा x² प्लस a² का फॉर्मूला बताए हैं, 1/a tan इनवर्स x/a, 1 बटा x² प्लस a² का 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये हो गया हमारा किसका मान, I1 का मान। अब इस मान को किस में रख लेंगे, फ्रॉम 1। समीकरण 1 में I कितना है, x माइनस 2I1। ठीक है स्टूडेंट, x माइनस 2I1, x माइनस 2I1 का मान रख लीजिए, -1 बटा √3 tan इनवर्स x/√3 प्लस 3/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। x माइनस माइनस प्लस 2 बटा √3 tan इनवर्स x बटा √3 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, -3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। इतना ही आंसर दिया है। तो इसमें मेन चीज है कि पहले इम्प्रॉपर रेशनल को डिवाइड रूल से किसमें बना लीजिए आप, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में, तब इसको अलग अलग I1 मान के अलग इसका निकालेंगे। यही मेन चीज है, ये जो तोड़े हैं ना, यही इस सवाल का मेन चीज है। अगर ई आपको तोड़ने आ गया तो इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, 1 बटा x² प्लस a² का 1/a tan इनवर्स x/a सबको ही जान रहा है फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला तो सबको पता है ना, 1 बटा x² प्लस a² का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, इसी पर बन गया है।
फिर यहाँ मान रख दिए हैं लास्ट में, तो आई का मान निकल गया, चूंकि हमको निकालना आई ही था। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर को जेड मानेंगे बन जाएगा। इस एक्स स्क्वायर को जेड मानना होगा। एक्स स्क्वायर बराबर जेड, डिफरेंशिएशन करेंगे 2x हो गया, dz बटा dx हो गया। तो यहां से 2x इंटू डी एक्स निकालेंगे तो dz हो जाएगा। तो i कितना हो जाएगा 2x dx, इसके बदला में dz, नीचे हो जाएगा z प्लस 1 z प्लस 3। अब ई दो भाग में टूट सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा z प्लस 1 z प्लस 3 इंटू डी जेड। बताए थे इससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो इस 2 से भाग हो जाएगा और ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। कम का में से ज़्यादा वाला को घटा लेंगे। अब 1/2 अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, z प्लस 1 का, z प्लस 3 का, ठीक है। 1/2 1 बटा जेड का लॉग होता है, लॉग मॉड जेड, 1 बटा जेड का फिर लॉग मॉड जेड प्लस सी। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएं स्टूडेंट, तो ये कितना होगा 1/2 लॉग, इसका फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, कितना हो जाता है log m बटा n हो जाता है। यहाँ भी log इतना बटा इतना, z प्लस 1 बटा z प्लस 3 प्लस का c होगा 1/2 log मॉड z का मान रख लेंगे, इसको z माने एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी हो गया, और यही आपका आंसर आ गया। तो एकदम सिंपल सा है, आसान है, समझ गए आप। 20 नंबर देखिए, इसमें x4 है, यहाँ भी x4 मंगाने का कोशिश करेंगे तो x³ से गुना भाग कर देंगे, तो नीचे x4 हो जाएगा। देखो ना, कटाएंगे तो x बचेगा। अब इस x4 को z मान लेते हैं, x के पावर 4 बराबर z, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं dz बटा dx, x4 का होगा 4x³ dz बटा dx, या x³ इंटू dx dz बटा 4, यानी i हो गया x³ dx के बदला में dz बटा 4, इसको हम z माने हैं, z इंटू z माइनस 1। अब 1/4 बाहर निकल गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z माइनस 1 इंटू z। इससे कितना ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है। +1 ज़्यादा हो तो डायरेक्ट घटाओ में टूट जाता है, कम का में से ज़्यादा वाला को घटा लेंगे। आप एलसीएम लेकर देख लो, इतना आ जाएगा। अभी हमारा अलग अलग टूट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ z माइनस 1 और फिर 1/z, 1/4 1 बटा z का log mod z होता है, 1/z का log mod z, 1/4 log m माइनस log n log m बटा n, कितना हो गई 1/4 log mod z, z मतलब कितना x4, बस सिंपल सा आंसर हो गया। 21 नंबर भी आ सकता है इसमें, i बराबर 1 बटा e के पावर x माइनस 1 इंटू dx। ये भी सिंपल है, e के पावर x से गुना और भाग कर दीजिए।
अब इस e के पावर x को z मान लीजिए, डिफरेंशिएशन कर लीजिए। अब पूछे क्यों गुना भाग किया, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मंगाने के लिए, ठीक है। तो e के पावर x का e के पावर x हो गया dz बटा dx, यानी e के पावर x गुना dx हो जाएगा dz। तो अब आपका i कितना हो जाएगा, e के पावर x dx के बदला में dz, नीचे z इंटू z माइनस 1। इसको हम सजा लेंगे, पहले z माइनस 1 फिर z, इससे ही कितना अधिक है प्लस 1, सिंपल टूट जाएगा। z माइनस 1 में से z घटा लीजिए, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। z माइनस 1 इंटू डी जेड, 1 बाई जेड इंटू डी जेड, 1 बाई जेड का लॉग मोड z होता है। अब log m माइनस log n का फॉर्मूला है कि log m माइनस log n होता है log m बटा n, यानी log z माइनस 1 बटा z। मान रख लेंगे, z कितना है, e के पावर x है, ठीक है। तो इस तरह हो गया। अब इसको हम बना लेंगे ट्रिक से, ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें बताया कि फैक्टर वाले को बारी बारी से जीरो करना है। तो x माइनस 1 को जब जीरो करेंगे तो x का मान आएगा 1। अब इसको ढक लेना है और ई 1 बाकी में पुट करना है, तो कितना आ जाएगा 1 बटा 1 माइनस 2 यानी माइनस 1। जिसको ढके हैं उसमें लॉग लगा देना है, प्लस अब इस सेकेंड वाले को जीरो करना है, x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान 2 आएगा और सेकेंड वाले को ढक लेना है और ये 2 को बाकी में पुट करना है, 2 बटा 2 माइनस 1 और इसमें लॉग लगा देना है। बस इस ट्रिक से ही बन जाएगा। माइनस लॉग x माइनस 1 प्लस 2 लॉग x माइनस 2 प्लस c। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगा, n log m होता है ना, log m का पावर में n चला जाता है, वैसे ही माइनस log x माइनस 1 प्लस log 2 पावर में चला जाएगा, तो x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कर लेंगे तो मोड लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो वैल्यू प्लस में तो ऑटोमेटिक हो गया। अब पहले प्लस वाले को लिखते हैं, मोड में भी लिख सकते हो, माइनस ई। अभी log m माइनस log n का फॉर्मूला, log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बटा n, m बटा n यानी x माइनस 2 का स्क्वायर बटा x माइनस 1 प्लस सी, और सही ऑप्शन बी है आपका। तो ये ट्रिक से बन गया है। 23 नंबर देखिए, 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1 है, बहुत सिंपल है। x से गुना भाग कर दीजिए तो ऊपर x नीचे x स्क्वायर, अब निचला x स्क्वायर को z मान लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, x स्क्वायर का 2x होता है, तो यहाँ से x dx निकल जाएगा dz बाई 2, यानी अब i हो जाएगा, जहाँ x dx है वहाँ dz बाई 2, निचला है z इंटू जेड प्लस 1, 1 बाई 2 बाहर निकलेगा, z प्लस 1, ऊपर 1 है और यहाँ 1 ज़्यादा है, 2 पार्ट में टूट जाएगा, z में से z प्लस 1 घटा लेंगे, तो यह आएगा 1 बाई 2
और फिर कितना होगा 1/z इंटू डी जे, 1/z प्लस 1 इंटू डी जे। 1/z का लॉग मॉड z होता है, इसका भी लॉग मॉड z प्लस 1। अब लॉग m माइनस लॉग n पे तोड़ सकते हैं, लेकिन वैसा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 1/2 से दोनों में गुना ही कर लिए। 1/2 लॉग z मतलब कौन सी x²। तो यहाँ पर z का मान रख लिए x², 1/2 लॉग मॉड x² प्लस 1 प्लस c। पावर गुना में आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 लॉग मॉड x, 1/2 लॉग x² है, मॉड में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 2 से 2 कट गया, ये हो गया लॉग मॉड x 1/2 लॉग x² प्लस 1 प्लस c। और ये ऑप्शन ई है। यहाँ आपका ये खत्म हो गया एक्सरसाइज।